राधे कृष्णा सभी को। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण की भेंट महर्षि अत्रि से हुई। श्री राम ने अत्रि मुनि को प्रणाम कर पूछा, ऋषिवर, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा तीर्थ है जहाँ जाने से मनुष्यों को अपने प्रियजनों से वियोग सहना ना पड़े? कृपया उसके बारे में बताइए। अत्रि मुनि बोले, राम, मेरे पिता ब्रह्मा ने पुष्कर नामक पवित्र स्थान की रचना की है। वहाँ 2 पर्वत हैं, मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत। इनके बीच 3 पवित्र कुंड हैं, जेठ, मध्यम और कनिष्ठ। पुष्कर, वहाँ पर तुम अपने पिता दशरथ को पिंडदान कर संतोष प्राप्त करो। पुष्कर वह तीर्थ है जहाँ पितरों की मुक्ति अवश्य होती है। वहाँ अभियोग्या नाम से एक दिव्य बावली है, जो भी वहाँ पहुँचता है वहाँ संबंधियों से मिलता है और उसका वियोग नष्ट हो जाता है। उसका दर्शन तुम्हारे लिए शुभ होगा। इसलिए श्री राम ने पुष्कर यात्रा का निश्चय किया। वह लक्ष्मण और सीता जी के साथ यज्ञ पर्वत पहुँचे। वहाँ से आगे बढ़े तो मध्यम पुष्कर में पहुंचकर स्नान किया, देवता और पितरों को तर्पण किया। उसी समय महर्षि मार्कंडेय शिष्यों के साथ वहाँ आए। श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर कहा, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। महर्षि अत्रि की आज्ञा से अभिज्ञा बावली का दर्शन करने आया हूँ। मार्कंडेय जी प्रसन्न होकर बोले, रघुनंदन, तुमने अत्यंत शुभ कार्य किया है। यह तीर्थ यात्रा तुम्हें महान फल देगी। मुनि के वचन सुनकर राम को अपने पिता, माता, भरत और अयोध्या के जनों की स्मृतियाँ उमड़ आईं। संध्या होते होते वे सब चिंतन में डूब रहे थे और रात वहीं रुके। रात्रि में राम ने सपने में देखा कि वह अयोध्या में हैं तथा उनके पिता दशरथ, भाई भरत, शत्रुघ्न, माताएं और सभी परिजन उनके सामने खड़े हैं। प्रातःकाल राम ने मुनियों को स्वप्न बताया तो ऋषि बोले, रघुनंदन, यह स्वप्न सत्य है। मृत पुरुष स्वप्न में प्रकट होकर श्राद्ध की इच्छा जताते हैं। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। तुम्हें दशरथ का श्राद्ध करना चाहिए। हम सब इस कार्य में सहभागी होंगे। तुम आवश्यक सामग्री जुटाओ। लक्ष्मण तुरंत सारी सामग्री ले आए। सीता जी ने भोजन तैयार किया। राम स्नान कर अभिज्ञान बावली पहुँचे और मुनियों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर में सभी मुनि वहां पहुंच गए। राम ने श्राद्ध विधि पूर्ण की तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया, पिंडदान और वैदिक क्रियाएं संपन्न की। बोलो श्री रामचंद्र की जय।